जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरम कहती क्या है, इफ़ H1 and H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। ये थ्योरम कहती क्या है, यदि दो सब ग्रुप दिए गए हों तो उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने से पहले हमें एक दो पॉइंट जान लेते हैं, फिर इसके बाद प्रूव करेंगे। पहली बात ये कि हमें दिया क्या है, तो इसको प्रूव करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है और प्रूव क्या करना है। तो हमें दिया है कि जो H1 and H2 ये क्या दिए हैं, हमें सब ग्रुप दिए हैं ऑफ ग्रुप G। ये हमें दिए हैं H1 and H2 आर सब ग्रुप ऑफ G। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि जो H1 इंटरसेक्शन H2 है ये भी एक सब ग्रुप होता है। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने से पहले एक दो पॉइंट जान लेते हैं, तो फिर इसके बाद प्रूव करने में थोड़ी सी समस्या नहीं होगी। नंबर 1 कि सब ग्रुप होता क्या है। सब ग्रुप, तो सब ग्रुप ऐसा सबसेट होता है जो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, वह सब ग्रुप कहलाता है। अब सब ग्रुप, अब जैसे दिखाना है सब ग्रुप, अब ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती कौन कौन सी हैं। जैसे एक पहली नंबर पे आती क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और दूसरी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और चौथी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। यदि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यदि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, जैसे सपोज कीजिए कि जो H है वो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो H है वो G का सब ग्रुप कहलाएगा। और दूसरी लैंग्वेज में हम सब ग्रुप कैसे कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे सब ग्रुप यदि दो एलिमेंट, हम सपोज करो हम H को दिखाना चाहते हैं कि सब ग्रुप है, तो सपोज कीजिए हम H से दो एलिमेंट ले रहे हैं A और B, तो हमें डेट एम्प्लाइज A और B का इनवर्स बिलोंग्स टू H। यदि ये वाला कॉम्बिनेशन हमें H में मिल रहा है तब हम H को कहेंगे G का सब ग्रुप। आई होप कि सब ग्रुप समझ में आया होगा क्या होता है। अब इसको प्रूव करेंगे। अब जैसे इसमें दिया है, हमें जैसे दिया है कि H1 H2 सब ग्रुप दिए हैं, हमको प्रूव करना है H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हमें ये दिखाना होगा कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। नॉन एम्प्टी सबसेट मतलब कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो ज़रूर होना चाहिए, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि सब ग्रुप दिया है हमें, तो वो कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर रखता है अपने पास। तो जिसकी H1 and H2 ये सब ग्रुप दिए हैं, हमें सब ग्रुप दिए हैं, तो इसकी यदि सब ग्रुप दिए हैं तो यदि हम दो एलिमेंट उठाएं A, B बिलोंग्स टू H1 से, तो हमको क्या मिलेगा, A B का इनवर्स बिलोंग्स टू H1, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाएगा हमें H1 में। और दूसरी सिमिलरली ऐसे ही यदि हम दो एलिमेंट लें H2 से, तो ये कॉम्बिनेशन हमें और मिल जाएगा H2 में। मतलब ये सब ग्रुप की कंडीशन होती है। एक तो वो वाली होती है क्लोजर वाली, क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी इनवर्स वाली, और दूसरी लैंग्वेज में ये वाली। यदि ये वाली फॉर्म मिल जाए तो हम कह देंगे जो H1 है वो G का सब ग्रुप होता है। ऐसी सिमिलरली हमें H1 इंटरसेक्शन H2 दिखाना है सब ग्रुप, तो हम दो एलिमेंट ले हम H1 इंटरसेक्शन H2 से, डेट एम्प्लाइज हम क्या दिखा दें, यदि हम A B का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 दिखा दें, तो हम कह देंगे जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो भी एक सब ग्रुप होता है G का। आई होप कि मतलब समझ में आया होगा कि प्रूफ क्या करना है।
अब देखते हैं। तो हम ले लेंगे कि सपोज कीजिए कि जो ई है वो बिलोंग्स करता है H1 में एंड ई बिलोंग्स करता है H2 में। यदि हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, ई बिलोंग्स करेगा H1 इंटरसेक्शन H2। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है जो H1 इंटरसेक्शन H2 है ये क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी, यानी इसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ज़रूर है। तो हम इसको प्रूव करने से पहले हमने इसको नॉन एम्प्टी दिखा दिया, अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक सब ग्रुप होता है। अब एग्जाम व्यू के हिसाब से हम लिखेंगे, लिखना कैसे है चलो देखते हैं। तो पहली बात तो जो है स्टेटमेंट में जो दिया है वो लिख लिया करो। इसमें कहा है इफ़ H1 एंड H2, आप H और K मान सकते हैं, मैंने H1 H2 माना है। H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ G, यानी कि दो सब ग्रुप दिए गए हैं। तो उन्होंने कहा है स्टेटमेंट में कि उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सपोज सर्वप्रथम तो हम जो दिया है वो लिख लेंगे, गिवन H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ G, ये दिया है। तो लेट E belongs to H1 and E belongs to H2, that implies E belongs to H1 intersection H2, that is H1 intersection H2 is non-empty। नॉन एम्प्टी है, हमने ये दिखा दिया। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट दो एलिमेंट मान लें, हम सपोज करें यदि दो एलिमेंट मान लें A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 से, यदि हम ये दिखा दें कि AB का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, यदि ये वाला कॉम्बिनेशन दिखा दें तो हम कह देंगे जो H1 इंटरसेक्शन H2 है वो भी एक सब ग्रुप होता है। चलो देखते हैं। तो ये लेके चलेंगे, ये दिखा देंगे। लेट A, B belongs to H1 intersection H2, that implies A, B belongs to H1 में भी होगा एंड A, B belongs to H2 में भी होगा। That implies हम इसको AB का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 भी लिख सकते हैं एंड A, B बिलोंग्स टू H2 भी लिख सकते हैं। क्यों हम मेंशन करें दे रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि जो H1 एंड H2 है वो क्या है? सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऑफ C। ये सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो यदि हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले, यदि हम इनका इंटरसेक्शन करें तो हमको क्या मिलेगा? डेट एम्प्लाइज AB का इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो हम लेके क्या चले थे? AB है, दो एलिमेंट है, वो H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग्स कर रहे। तो हमने दिखा क्या दिया? जो ये वाला कॉम्बिनेशन है वो भी हमने H1 इंटरसेक्शन H2 में दिखा दिया। इसका मीन्स क्या है? डेट इज हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो H1
इंटरसेक्शन H2 है इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। ये हमने दिखा दिया, मतलब कहा क्या था, H1 H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि मतलब दो सब ग्रुप दिए हैं तो उन्होंने पूछा है क्या H1 इंटरसेक्शन H2 ये भी एक सब ग्रुप होता है, जो कि हमने दिखा दिया H1 इंटरसेक्शन H2 इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। देखो प्रूफ देख लेते हैं एक बार, जैसे कि गिवन है, मतलब जो दिया है पहले उसको लिख लिया है हमने, H1 इंटरसेक्शन H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ G। तो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप होता क्या है, तो सब ग्रुप ऐसा सबसेट जो ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे सब ग्रुप कहलाता है। एक तो 4 प्रॉपर्टीज होती है, एक तो उससे, या दूसरी लैंग्वेज में ये कहें कि 2 एलिमेंट ले लें और यदि ये वाला कॉम्बिनेशन मिल जाए, ये 2 एलिमेंट H से मिल रहा है, H1 इंटरसेक्शन H2 से मिल रहा है, यदि ये वाला कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है तो हम कह देंगे जो H1 इंटरसेक्शन H2 है ये भी एक सब ग्रुप होता है। ये तो इंटरसेक्शन के लिए हो गई। अब क्या ये यूनियन में भी ऐसा होता है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।